मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आप लोगों को पता है कि हम क्लास 11 का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें भी 3.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं। लास्ट वीडियो जो अपलोड हुई थी बेटे उसमें हम 20 तक क्वेश्चन कर चुके हैं इसके से बेटे। और आप लोगों से मैंने बोला था कि आप लोग फीडबैक दें और प्रैक्टिस करते रहें। सही बच्चों, तो आज चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। बच्चे सब बच्चों अपने पास बुक लेके बैठ जाएं और बुक से क्वेश्चन कॉपी करते रहें ताकि मैं अगर गलत लिख दूं तो आप सही कर लें। cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपोन में बच्चों लिखा है sin 4x sin 3x प्लस sin 2x बराबर लिखा है cot 3x। बच्चों कल शायद मुझसे ना गलती होगी लास्ट में, एक जगह ना cos अपोन में लिखा cos 10x लिखा हुआ 10, मैंने यहाँ पे 10 ही लिख दिया था बच्चों, उसमें x नहीं लगा था। सर क्वेश्चन नंबर 16 है वो, तो यहाँ पर x कर देना बस लास्ट में, और कुछ नहीं था बेटे। बाकी ठीक था क्वेश्चन पूरा ओवरऑल। चलो बच्चों करते हैं क्वेश्चन। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या करेंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से। मुझे पता है अगर मैं 4 और 2 को जोड़ दूं, 4 प्लस 2 कर दूं और उसे हाफ कर दूं, कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। तो आपको cos 4 के साथ cos 4 के साथ से बेटे ये पहले लिखना cos 2x, ये cos 2x सही है बच्चों, c प्लस डी सी माइनस डी, 4x ही रहने दो पहले, फिर लिखना cos 2x और फिर लिखना cos 3x। लिख लेंगे आप लोग इस तरह से। ऐसे नीचे लिखना बच्चों आप लोगों को sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x। अब आप लोग करना क्या है, समझना ध्यान से मेरी बात, बहुत ही ध्यान से। ऊपर लगाना है cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, नीचे लगाना है sin c प्लस sin d का फॉर्मूला। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या बेटे, 2 cos बताया था, अगर प्लस है तो cos cos ही आएगा, 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस cos 3x। ऐसे बच्चे अपॉन में क्या, sin c प्लस sin d, क्या फॉर्मूला है, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कोस c माइनस डी, 4x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस में sin 3x। सही बच्चों, अब समझना ध्यान से मेरी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, तो ये हो गया 2 cos 6x अपॉन 2। टू कोस 6x, कोस 4 में से 2 गए कितना, कोस 2x अपॉन 2 प्लस कोस 3x, ये कोस 3x है बच्चों। ठीक है, ऐसे नीचे बच्चों, नीचे क्या आएगा बालक, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, तो 2 साइन 6x अपॉन 2 इंटू कोस 4 में से 2 गए, 2 बचेंगे, 2x अपॉन 2 प्लस में साइन 3x। सही बच्चों, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, तो कितना आ गया, 2 कोस 3x इंटू में कोस x प्लस कोस 3x अपॉन में बेटे क्या कॉमन है, अभी कॉमन चलो बाद में लेंगे, 2 साइन x साइन 3x कोस x प्लस में साइन 3x, ऊपर दोनों में क्या कॉमन है, कोस 3x कॉमन है, क्या कॉमन है, कोस 3x। देखो ध्यान से, दोनों में कोस 3x कॉमन है बच्चों, ऊपर से कॉमन छाट लो, नीचे से कॉमन छाट लो, ऊपर क्या बच गया, 2 cos x प्लस 1। ऐसे नीचे बैठे, नीचे क्या आ जाएगा, साइन 3x कॉमन आ जाएगा, क्या बचा अंदर, बचेगा 2 cos x प्लस 1। इससे ये हो गया बच्चों खत्म। cos अपॉन साइन क्या आ गया, cot 3x बराबर क्या है बच्चों, बराबर आ गई राइट हैंड साइड, बराबर क्या आ गई, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों, एक दो बार खुद प्रैक्टिस करना, क्लियर हो जाएगा। इसे मैं रफ कर रहा हूं, फॉर्मूला लगाना था, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कॉपी कर लें बुक से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, सही बच्चों, फिर कॉपी कर लेना आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 लिखिएगा, 22 क्वेश्चन, बुक ले लो अपने हाथ में और बुक से लिख लो क्वेश्चन 22, फिर समझेंगे जल्दी जल्दी से, फटाफट, स्पीड से निपट जाएगा। सही है बच्चों, समझेंगे। चलो 22 क्वेश्चन लिखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर क्या है, 22 क्या लिखा है, कोट एक्स
कोट 2x माइनस कोट 2x कोट 3x माइनस कोट 3x कोट x बराबर होगा बेटे 1। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन ये लिखा है कुछ और लिखा है। सही है बच्चों, एक बार चेक कर लेते हैं। कोट x कोट 2x कोट 2x कोट 3x कोट 3x कोट x बराबर 1। सही है बच्चों। बेटे ये क्वेश्चन हमें देगा ऐसा का ऐसे ही, पहले हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे अपने हिसाब से, तब आंसर आएंगे। डायरेक्ट आंसर नहीं ला सकते हम लोग। पहले समझो, कोई सी भी प्रॉपर्टी जो माइनस की उधर ले जाओ, कोई सी भी प्रॉपर्टी उधर ले जाओ जो माइनस की है। चलो, कोट x कोट 2x माइनस कोट 2x कोट 3x बच्चों, ये इसको उधर ले जाओ, किसको हो जाएगा 1 प्लस कोट 3x इंटू में क्या कोट x। दोनों में क्या कॉमन, ये माइनस वाली प्रॉपर्टी उधर हो जाएगी प्लस की। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है कोट 2x, क्या बच गया कोट x माइनस कोट 3x बराबर कितना 1 प्लस कोट 3x कोट x। ये कहां पहुंच जाएगा इसके बटे में, कहां पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा इसके बटे में। क्या 1 प्लस कोट 3x कोट x अपोन में बच्चों कोट x माइनस कोट 3x। सही बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन ये था, हमने ये बना लिया। अब इसमें क्या लेंगे हम, इसमें लेंगे हम राइट हैंड साइड। क्या लेंगे बच्चों, क्वेश्चन ये था, हमने क्वेश्चन ये बना लिया। अब इसमें लेंगे आप राइट हैंड साइड। क्या लेंगे, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो लिखिए बच्चों, इसमें क्या करेंगे आप, कोट 3x पहले लिख लो, फिर कोट x लिख लो, प्लस 1 बाद में लिख लीजिए आप लोग। यहां पर कोट x माइनस कोट 3x। मैंने जब आपको फॉर्मूला लिखवाया था कोट a प्लस बी का और a माइनस बी का, तो मैंने बताया था जो a होगा वो कहाँ आएगा, a बाद में आएगा और b कहाँ होगा, पहले आएगा। a कहाँ जाएगा बच्चों, बाद में, और b कहाँ आएगा, पहले। तो जब इस फॉर्मूले को आप बंद करेंगे, इस फॉर्मूले को बंद करेंगे बेटे, कोट b माइनस कोट a, ये फॉर्मूला बन गया बेटे कोट a माइनस बी का। क्या बन गया, कोट a माइनस बी का। a वाली प्रॉपर्टी ये होगी, b वाली प्रॉपर्टी ये होगी। चेक कर लेना फॉर्मूले में एक बार, b वाली a वाली प्रॉपर्टी ये, b वाली कौन सी है, तो फॉर्मूला बन गया कोट a माइनस बी का। a पर है 3x और b पर क्या है x, कोट बन गया कोट a माइनस बी। 3 में से क्या कितना बचेगा, कोट 2x। देखो ध्यान से, क्या आ गया कोट 2x बराबर आ गई लेफ्ट हैंड साइड। क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन ये था, हमने ये बना लिया और आंसर हमने फाइंड कर लिया। सही है बच्चों, क्वेश्चन कॉपी कर लो अच्छों से, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फटाफट कॉपी करें स्पीड से आप लोग, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन में लिख दो मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन में लिख दो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन लिख दो मोस्ट इंपोर्टेंट। पेपर में बनने वाला क्वेश्चन है, छपेगा और क्या 6 नंबर में आएगा पेपर में, होम एग्जाम में। चेक कर लेना, 23 24 25 इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में, चाहे कोई सा भी स्कूल हो, सीबीएसई कोई सा भी में, क्या पूरे इंडिया में कोई सा स्कूल हो। अरे ये बुक है एनसीईआरटी, तो पक्का फंसेगा क्वेश्चन। लिखिए tan 4x बराबर, क्वेश्चन नंबर 23, tan 4x बराबर क्या, क्वेश्चन tan 4x बराबर, क्वेश्चन मिनट लिख देना बच्चों 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x में भी। चेक करो बेटे क्वेश्चन अभी ये लिखा क्या, सही है बच्चों, लिखा है 1 माइनस 6 tan की पावर 4 है 3 है 2 है 2x प्लस tan की पावर 4x। अब मुझे पहले एक बात बता दो, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखें आप लोग। tan a प्लस बी क्या फॉर्मूला है, tan a प्लस tan b अपोन में 1 माइनस tan a tan b। क्या फॉर्मूला है, tan a tan b बच्चों। तो अब ध्यान समझ लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है tan 4x लिखा है। क्या लिखा है tan 4x, क्या मैं ऐसे लिख लूं tan 2 इंटू 2x, भाई 2 इंटू 2x लूं, 2 2 4 हो जाएगा, है बेटे, है बच्चों, क्या बन जाएगा 2 2 4। ये तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला है। tan 2x का फॉर्मूला क्या बच्चों, यहाँ पे काम नहीं करेगा बच्चों फॉर्मूला, यहाँ ये काम नहीं करेगा वालों। tan 2x का फॉर्मूला क्या है, tan 2x का फॉर्मूला क्या है 2 tan x अपोन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। समझना मेरी बात ध्यान से, मैंने 2 इंटू 2 लिख दिया, 22 मत कर देना, 2 इंटू 2x। अब ध्यान से, क्या फॉर्मूला है 2 tan x, क्या फॉर्मूला है 2 tan x, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 2x, तो कितना आएगा यहाँ पर आएगा 2x। अबे भैया 2x का आधा हो गया ना यहाँ पे,
तो ये 4 है, तो 4 का आधा कितना आएगा? 2 आएगा, नहीं आएगा? समझ गए इस बात को? चलिए आगे। 1 माइनस क्या लिखा है? टेन स्क्वायर। हमारे पे यहाँ पे क्या दिया? x, और हमारे पे क्या है? 2x। तो क्या आएगा यहाँ पर आएगा 2x। इतनी बात क्लियर होगी बच्चों यहाँ तक? सही है बच्चों? ठीक है बेटे, चलो अब ऊपर ही फॉर्मूला खोलो tan 2x का, नीचे भी कर दो बच्चों फॉर्मूला अप्लाई। कर दो भैया फॉर्मूला अप्लाई। बता दो आप मुझे कितना है? 2, ये तो 2 बाहर रखेंगे आप लोग, ये 2 तो बाहर रख दीजिए। अंदर फॉर्मूला अप्लाई करिए 2 tan x का, tan 2x का। 2 क्या बचेगा फॉर्मूला था हमारे पास? 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये 2 तो मैंने बाहर रख दिया। tan 2x का फॉर्मूला क्या है? ये रहा हमारे पास। ऐसे नीचे अप्लाई करिए, ऐसे नीचे अप्लाई करेंगे आप लोग, क्या आएगा? 1 माइनस tan 2x का 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। आप बोलेंगे आपने ऐसा क्यों लिख दिया? ऊपर क्या है? स्क्वायर। ऊपर क्या है? स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे हम? स्क्वायर। सही बच्चों? ठीक है, हाँ जी सही बच्चों, ठीक है। इतना हो गया बाल को। अब 2 से कितना हो गया बच्चों? 2 से हो गया 4 tan x अपॉन में बेटे, अपॉन में क्या हो गया? अपॉन में हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर x। ऐसे बच्चों नीचे समझिए ध्यान से। 1 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 10 पे स्क्वायर क्या हो गया? tan स्क्वायर x। ऐसे नीचे समझिए। अब देखो ध्यान से, ऊपर स्क्वायर तो दोनों पे क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। 1 माइनस tan स्क्वायर x का क्या आ गया? होल स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई यहां तक? भाई ऊपर क्या है? स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर अलग लिखेंगे, इस नीचे वाला स्क्वायर अलग लिखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? समझते हैं आगे से बच्चों? तो लिखा है 4 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। अपॉन समझिए, नीचे लेट 1 कर ले बच्चों। एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। सही बात है बच्चों? नहीं भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ये जाएगा इस साइड और ये जाएगा इस साइड। ये कहाँ? इस साइड। ये कहाँ? इस साइड। तो इसे इस साइड लिखिए आप, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस क्या बच्चों? 4 tan स्क्वायर x। इतनी बात क्लियर होगी बच्चों? ठीक है यहां तक? अब समझो, इसे मैंने ऐसे लिख लिया बेटे, एक पावर है यहां पर, तो इससे इसकी एक पावर कट गई, इससे इसकी दोनों सेम है, दोनों सेम है, ध्यान से देखो। तो एक पावर कट गई, बची एक पावर। वो पावर कहां पहुंच जाएगी? वो पहुंच जाएगी सबसे ऊपर। क्या आ गया? 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। इतनी बात क्लियर होगी बच्चों? पावर 2 थी यहां, तो एक पावर खत्म हो गई यहां से, बची एक पावर। तो एक पावर कहां पहुंच जाएगी? ऊपर पहुंच जाएगी आराम से। से बेटे यहां देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। b पे पहले स्क्वायर है, तो 2 दूनी कितनी हो जाएगा? 4 हो जाएगी पावर। समझ गए? अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आता होगा बाल को। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b पे पहले स्क्वायर है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। माइनस 2ab। 2ab कैसे लिखोगे? 2 1 सा 1 और 2 tan स्क्वायर x हो गया। ये बात क्लियर होगी बालक? भाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इतना क्लियर है बाल को? ऊपर समझो, ऊपर क्या लिखा है? ऊपर लिखा है 4 tan स्क्वायर x। इतनी बात क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये लास्ट में अगर ना दिख रहा तो देख लेना, 4 tan स्क्वायर लिख रहा होगा, 4 tan स्क्वायर x। समझ गए बच्चों? चलो 4 tan x ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब आ जाइए नीचे है बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब हम ऐसे लिखेंगे बच्चों, 4 और 2 कितने हो गए? 6 tan स्क्वायर x प्लस में कितना? 10 की पावर 4x बराबर क्या आ गई? बराबर आ गई राइट हैंड साइड। क्लियर बच्चों क्वेश्चन? ये बात ध्यान समझना है, मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला है बच्चों। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab से बेटे 4 लास्ट वाला ऐसा ऐसी। 4 और 2 कितने हो गए? दोनों सेम थे, जुड़ गए आपस में। 4 और 2 कितने हो गए? 6 हो गए। देखो ये लिख रहे, प्लस वाली प्रॉपर्टी बाद में लिख दी, सेम यही आ गया, बराबर क्या आ गई? राइट हैंड साइड। आज हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, तीनों में ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, तीनों में ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो आज बेटे मैं अपनी वीडियो यहीं रोक दूं बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।